जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मंगल भवनय मंगल प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। आज हम श्री रामचरितमानस मास पारायण के अंतर्गत 21वें दिन का पाठ प्रारंभ करेंगे। इस पाठ में श्री रामचंद्र जी द्वारा चित्रकूट से आगे की यात्रा का वर्णन है, जो कि अरण्य कांड के नाम से रामचरितमानस में सम्मिलित है। सर्वप्रथम मंगलाचरण, उसके बाद जयंत की कुटिलता और फल प्राप्ति, अब त्रिमिलन और स्तुति, श्री सीता अनुसुईया मिलन और श्री सीता जी को अनुसुईया जी का पतिव्रत धर्म कहना, श्री राम जी का आगे प्रस्थान, विराट वध और सर्वभंग राक्षस वध की प्रतिज्ञा करना, श्रुति लक्ष्मण जी का प्रेम, अगस्त मिलन, अगस्त संवाद, राम का दंडक वन प्रवेश और जटायु मिलन, पंचवटी निवास और श्री राम लक्ष्मण संवाद, सुपर्णखा की कथा, सुपर्णखा का खरदूषण के पास जाना और खरदूषण आदि का वध, सुपर्णखा का रावण के निकट जाना और श्री सीता जी का अग्नि प्रवेश और माया सीता, मारीच प्रसंग और स्वर्ण मृग रूप में मारीच का मारा जाना, श्री सीता हरण और श्री सीता विलाप, जटायु रावण युद्ध, श्री राम जी का विलाप, जटायु का प्रसंग, कबंध उदार, सबरी पर कृपा, नौदा भक्ति, उपदेश और पंपा शक्ति और सिद्धांत, नारद राज संवाद और संतों की लक्षण और सत्संग भजन की प्रेरणा का पाठ इसमें होगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप श्रद्धापूर्वक पाठ का आनंद लें तथा श्री रामचरितमानस के 30 दिन के पारायणों के वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए गए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके संपूर्ण रामायण का जब जब समय मिले पाठ का श्रवण करके आनंद प्राप्त करें। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विद्यते। तृतीय सोपान अरण्यकांड। मूलम धर्मतरो वीरवेक जलदे पूर्णेन्दुमानन्दनम् वैराग्याम्बजुभास्करं हदघनध्वानां तापहं मोहम्बोधरपुगपाटनविधो स्वसंभवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलशमनं श्रीरामभूपप्रियम्। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी और अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तपों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह का छिन्न भिन्न करने की विधि, क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज,
आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोदसुभोगतनु पीताम्बरं सुंदरम पाणोवाणसरासनं कटिलसतुनिलभारम्बरम् राजीवायतलोचनं घृतजटाजुटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम और वर्ण और आनंद घन है, जो सुंदर वलकल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तर तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के आसन पर विशाल नेत्र है और मस्तक पर जटा जूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावही विरति पावही मोह विमुट जे हरि विमुख न धर्म रति। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ है, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महापुट उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। उर नर भरत प्रीति में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करत जेबन सुर नर मुनि भावत। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीतहि पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सूत धरी बायस वेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा जिमि पिपलिका सागर था महामंदमति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोय का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती। सीता चरण चौच हति भागा मूढ़ मंदमति कारण कागा चला रुधिर रघुनायक जाना सिक्क मनुष्य सायक संगाना। वह मूढ़ मंदबुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौआ सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सिख सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह तासन आई कीन छलू मूरख अवगुण गेह सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु है और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुण के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरदावा चला बाजी बायस भय पावा धरी रूप निज रूप गयो पितु पाही राम विमुख राखा तो हिते ही नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मांड बाण दौड़ा कुआ भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका फिरा श्रमति व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उनके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता है।
कहु बैठन कहान ओही, राखी कुस कई राम कर द्रोही। मातु पुत्र मृत्यु पितु समन समाना, सुधा दौड़ विष सुनु हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए उसके लिए, माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सत रिपु के करनी, ताकह बुध नदी बेतरनी। सब जगु जाहि अनलहुते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बेतरनी, यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहे सी पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर समय गहेसी पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जैन ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाता। निज कृत कर्म जनित फल पायहु, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयहु। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसको अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ा। किन मोह बस द्रोह जदपि, तेहि कर बद उचित। प्रभु छाड़ेहु करी होई को, कृपाल रघुवीर सिंह सम सियावर। रामचंद्र भज जय शरण, बोलो मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम अजमन अनुमाना, हो यही वीर सब ही मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए, जो कानों को अमृत के समान प्रिय है। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि हसन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए हो, सुनत महामुनि हर्षित भय हो। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी दो जन अनुवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी को और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम आंसुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देखी राम जब नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर सुनिए, मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत छूते। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरय। मुनि बर परम प्रवीण, जोरी पानी अस्तुति करत सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करें। नमामि भक्त वत्सलं, कृपालशील कोमलं। भजामि ते पदाब्जं,
अकामिनाम स्वाधावंदम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवामुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर सयान संसार आवागमन रूपी समुद्र को मतने के लिए मंद्राचल रूप फुले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले। प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो अप्रमेयं वेभुवं निसंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्रम संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले। मनोजवेली वंदितम अजादिदेव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों का नष्ट करने वाले। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सतां गतिम भजे सशक्ति चानुजम शचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों को की एकमात्र गति में आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। त्वदिगम मूलम या नराः भजन्ति हीन मत्सराः पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क बीचि संकुले। जो मनुष्य मत्सर दाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विविक्तम वासिनः सदा भजन्ति मुक्ते मुदा निरस्य इंद्रियादिकम प्रयाति ते गतिम स्वकम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियों का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। नम तमेक अद्भुतम प्रभुम निरहमीश्वरम विभुम जगद्रुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुरीय तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित। भजामि भाव वल्लभम कुयोगिनाम सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादवम समम सुवेद्यनमहम। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषयों पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनको समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपतिम नतो अहमूर्तिजापतिम प्रसिद्ध में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहिने। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पंठति ते स्त्वम इदम नरादरेण ते पदम वज्जन्ति मात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुक्ता। जो मनुष्य इस स्थिति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। विनति करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोर चरण सरोर रघुनाथ जनी कबहु तजे मति मोरी सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। बोलो मंगल भवन ये मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े।
अनुसैया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋष पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देह निकट बैठाई। फिर परम शीलावती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसैया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा दिया। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर किसी पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मति प्रद सब सुतु राजकुमारी। अमित दानी भरता भय देही, अदम सुनारी जो सेवन तेही। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु वे सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अदम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल पारिखी अहि बारी। वृद्ध रोग बस जड़न दहीना, अंध बधीर क्रोति अधिदीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन। ऐसे हुपति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री वामपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति वर्ताचारी विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहि। उत्तम के अस बस मन माहि, सपनहु आन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखल कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझे कुल रहे, सो निकृष्ट प्रिय प्रिय श्रुति अस कहि। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो। अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जानेहु अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति गति करही, रो रव नरक कलप सत परही। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक गुरोरव नरक में पड़ी रहती है। छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझुते ही सम को कोटि। बिनु श्रम नारी परम गति लहहि, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहि। क्षण भर के लिए सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दृष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहाँ जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपावनि नारी पति, सेवत शुभ गति लहरी। जसु गावत सुविचारी, अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं।
सुन सीता तब नाम सुमीरी, नारी पति व्रत करही तो ही, प्राण प्रिय राम कहेऊ कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैं संसार के हित के लिए कही। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निदाना, आयुष होई जाऊ बन जाना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदरपूर्वक उनके चरणों में गिर सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करे हो, सेवक जानि तजेहु जनि देहु। धर्म धुरंधर प्रभु के वाणी, सुनि प्रेम बोले मुनि जानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहेगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अज शिव सन का दी, चहत सकल परमार्थवादी। ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मृदु वचन चारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दिनों के बंधु भगवान है, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम ही सब देव बिहाई। जे ही समान अतिशय नहीं कोई, तापर शील कसन अस कोई। जब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। कही विधि कहा जाहु अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर्जामी। अस कही प्रभु बिलोकी मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगी। मुनि के नेत्रों से प्रेम आंसुओं की जल बह रहा था है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निरबर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए मन। ज्ञान गुण गोतित प्रभु दीक जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते, नर भक्ति अनुपम पावहि। रघुवीर चरित पुनित निसि दिन, दास तुलसी गावही। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए है। मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जब तक किए हैं, जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जब योग और धर्म समूह ने मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है, श्री रघुवीर जी के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। कदिमल समन दमन मन, राम सुजसु सुख मूल। सादर सुनहि जे तिन पर, राम रहि अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोश धर्म, न ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। सियावर रामचंद्र भज जैसा, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु जो दशरथ अजर बिहारी। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग है, तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही बसते हैं, वही चतुर है। मुनि पद कमल नाई करि सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर वेश बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी है और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी है। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित। उभय बीज श्री सोयहि केसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरि अवगट घाटा, पति पहचान देहि बर बाटा।
दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देती। जहाँ जहाँ जाई देव रघुराया, करही मेघ तह तह नभ छाया, मिला असुर विलाद मग जाता, आवत ही रघुवीर दिपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, उसने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरते ही रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा, पुण्य आए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए, जहां मुनि सरभंग जी थे। देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी घोड़े अत्यंत आदरपूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सरभंगी का जन्म धन्य। कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस लाज मराला, जात रहेहु बिरंची के धामा, सुनेहु श्रवण बन ए हरि रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजन, सुनिए मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आएंगे। चितवन पंथ रहेहु दिन राति, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, नाथ सकल साधन में हीना, किन्हीं कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आप प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ कर कृपा की है। सो कसुदेवन मोहिनी होरा, निजपन राखे जन मन चोरा, तब लगी रहो दीन हित लागी, जब लगी मिला तुम ही तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ रही ठहरिएगा, जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिल। जोग यज्ञ जप तप व्रत की ना, प्रभु कह देह भगति वर लीना। यही विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंगी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवनीय मंगल द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुन रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास की। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा, ताते मुनि हरि लीन न भयहु, प्रथम ही भेद भगति बर लयहु। ऐसा कहकर सरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे इस बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी, अस्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे, अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि न लागी अति दाया। फिर से रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ। ओलिए हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई।
उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछई कस स्वामी सब दरसी तुम अंतर जामी, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, है स्वामी आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी, सबके हृदय को जानने वाले हैं, जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर है। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निशिचर हीन करहु मही, भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन। सियावर रामचंद्र बज जैस मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा, फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन दूंगा। संभाषण का सुख दिया। मुनि अवस्थि कर शिष्य सुजाना, नाम सुती छन रति भगवाना, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने आन भरोसन देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुतिक्ष नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे, उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगवन सुरन सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करी है हिदाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली हहि निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भक्ति विरति न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की ही तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने न तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बात है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। वही है सुफल आज मन रोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस बात का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, भवानी ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी यह दशा कहीं नहीं जाती। दिशी अरु विदिशी पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहा नहीं पूजा। कबहुक भी पाछे पुनि आई, कबहुक नृत्य करई गुन गाई। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा कर बांसने लगते हैं। अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगट हृदय हरन भवसीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रमोदमत दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भवभय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मगमाज अचल हुई बेसा, पुलक शरीर पनस पल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी रसा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कट हल्के फलके समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित दुख सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना
चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मनि फनिबर जैसे, आगे देखी राम जन श्यामा, सीता अनुज सहित सुखधामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को परेहु लुकुट इव चरनि न लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी, भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति लाखे उड़लाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा। मुनि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुहि जनु भेट रमाला, राम बदनु बिलोक मुनि ठाडा, मानव चित्र माजलि काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से कमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तंभ खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं मानो चित्र में लिखकर बनाए गए। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारहि बार, निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार सियावर रामचंद्र भज जय शरण, बोलो मंगल भवन मंगल, द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी, महिमा अमृत मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खद्योत खंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जब जुनू का उजाला। श्याम तामरस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम, पाणि चाप सर काटि तुनीरम, नीमि निरंतर श्री रघुवीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानुह, संत सरोरह कानन भानुह, निश्चय करि बल्क मृगराजः, त्रातु सदा नो भव खगबाजः। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए सिद्धि, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाजुक है, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करते। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हर हृदि मानस बल मरालम नोमि राम, उर बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर ग्रसन उर्गादः, समन सूर्य कर्ष तर्क विषादः, भव भंजन रंजन सुरयूथ, त्रातु सदा जो कृपा बरूथ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाला, विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम सम रूपम, ज्ञान गिरा गति तमनूपम, अमल मखील मनवद्यम पारम, नेमि राम भजनम महिभारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों के अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित, अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादप आरामम, आराम तर्जन क्रोध लोभ मद काम, अतिनागर भवसागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ वध और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए संत रूप है, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें।
अतुलित भुज प्रताप बल धाम कलिमल विपुल विभंजन नाम धर्म वर्म नरबल गुण ग्राम संतन सहस्तनोत मम जाम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक है और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित करारी, वस्तु मनसी मम काननचारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास की। हे जान ही ते जानहु स्वामी, सगुन अगुन उर अंतर जामी, जे को सलपति राजीव नैना, करऊ सो राम हृदय मम ऐना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें मेरे हृदय को, तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बना। अस अभिमान जाय जन भोरे, में सेवक रघुपति पति मोरे, सुनी मुनि बसन राम मन भाए, बहुरी हरसि मुनि बर उरलाए। ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी है। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए, तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा दिया। परम प्रसन्न जानु मुनि मोही, जो बर मांगहु देहु सो तो ही। पुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझ न परई झूठ का साचा। और कहा, मुनि मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूँ। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगूं और क्या नहीं। तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अबिरल भक्ति विरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जान की सहित प्रभु, चाप बान धर राम, मम ही गगन इंदु इव, बसहु सदा निह काम सिया बर। रामचंद्र बज जय मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुख दशरथ जर बिहारी। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी, आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास की। एवमस्तु करिरम रमा निवासा, हर्षि चले कुंभजरि पिपासा। बहुप्रदीप गुरु दर्शन पाए, भय मोहि आश्रम आए। एवमस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए, मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाओ गुर पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिह से दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार से राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरत सुखी छनु गुर पहि गए हु, करी दंडवत कहत अस भय हु। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुँचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत विदेही, निशि दिनु देव जपत हउजेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये, धरि बिलो बिलोचन जल छाये। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति दिए उरलाई। यह सुनते ही अगस्त्य तुरंत ही उठ तोड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया
दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आनी। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मनु ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं। जहला लगी रहे अपर मुनि बंदा, हर से सब विलो की सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनि गण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु तल चित्तवत मानहु निकर चकोर। सियावर रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवन मंगल द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा। तब रघुवीर कहा मुनि पाहि, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाहि। तुम जानहु जे कारण आयहु, तात तात न कहीं समुझायहु। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, है प्रभु आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं, मैं जिस कारण से आया हूँ वो आप जानते ही हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्कान सुनी प्रभु बानी, पूछे गुनाथ मोहि का जानी। हे प्रभु आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया। तुम रही भजन प्रभाव अगारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुडर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल है। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसे न जान ही आना। ते फल बच्छक कठिन कराला, तब बैठल तो सदा सुरु काला। चर और अचर जीव कुलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछहु मोहि मजनू की नाई। यह बार मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। उन्हें आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रसन्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरत भगति विरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य बजहि जहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म है, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। असतब रूप बखानौ जानौ, फिर सगुन ब्रह्म रति मानहु। संतत दासन देहु बढ़ाई, ताते मोहि पूछेहु रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तेहि नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु। हे प्रभु एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु आप दंडक वन की जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम के कठोर साप को हर लीजिए। बास करहु तह रघुकुल लाया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आयुष पाई, तुरत ही पंचवटी निउराई। हे रघुकुल के स्वामी आप सब मुनियों पर दया करके वहाँ निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँचे।
गिद्धराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परम ग्रह छाई सियावर। रामचंद्र वजय शरणम बोलो मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। जब ते राम कीन बह बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा, गिरि बन नदी ताल छबिसाए, दिन दिन प्रत्यति होई सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहाँ निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रहे, मधुप मधुपर गुंजत छबिलहि, शोभन बरन सक अहि राजा, जहाँ प्रकट रघुबीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भी मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान है, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलही ना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य मुनि और सदा चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा, कहु ज्ञान विगम अरुमाया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया। हे देव, मुझे समझा कर वही कहिए जिसे सब छोड़कर मैं आपकी ही चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समुझाय, जाते होई चरण रति, शोक मोह प्रभ जाय। सियावर चंद्र वजय शरणं बोलो मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए जिसे आपके चरणों में मेरी प्रीति और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। हारे ही मम सब कहु बुझाई, सुनह तात मति मन चित लाई, मैं अरु मोर तोर में माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं सब समझा कर कहे देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जान हो भाई, तेहि कर भेद सुनहु तुम सोहु, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है भाई, उन सबको माया जानना, उनके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भवकूपा, एक रचे जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित ने नहीं निज बलता के। एक अविद्या दुष्ट दोषयुक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है, और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। श्याम मान जह एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, कहे तात सो परम विरागी, तरण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। माया ईसन आप कहू, जान कहि सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव सियावर। रामचंद्र बजय शरणम बोलो मंगल भवन हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म तो बिरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना, जाते देगी द्रव में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, ऐसा वेदों ने में वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है।
स्वतंत्र अवलंबन आना ते ही आदीन ज्ञान विज्ञान भक्ति तात अनुपम सुखमूला मिलहि जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात भक्ति अनुपम सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भगति के साधन कहु बखानी सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी प्रथम ही भी प्रचरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा यही कर फल पुनि विषय विरागा सब मम धर्म उपज अनुरागा श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ाही मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भगवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं की प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोही कह जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवाएं में दृढ़ हो। मन गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बह नीला काम आदि मद दम्बन जाके तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे और काम क्रोध मद और दम्भ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसकी वश में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति भजनु करहि नी काम तिनके हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम गुरु मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ रजर बिहारी। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग सुनि अति सुख पावा लक्ष्मण प्रभु चरणी सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सुपनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी पंचवटी सो गई एक बारा देखी विकल भई जुगल कुमारा। सुपर्णखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निर्खत नारी होई विकल सक मन ही नरो की जिमी रवि मणि द्रव रवि विलोकी। काक भुसुंडी जी कहते हैं, गरुड़ी जी सुपर्णखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामान स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र की हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई बोली वचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष न मोसम नारी यह संजोग विधि रसा विचारी। यह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर उसकी बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा। मम अनुरूप पुरुष जग माही देखो खोजी लोकति नाही। ताते अब लगी रहो कुमारी मनुमाना कस तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष वह जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त उठ ठहरा। सीत ही चित कही प्रभु बाता अहि कुआर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी प्रभु बिलोकी बोले मृदुवानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोली, सुंदरी सुनु मैं उन कर दासा पराधी नहीं तोर सुपासा।
प्रभु समृत को सरपुर राजा, जो कुछ करहि नहीं सब साजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा है, वे जो कुछ करे उन्हें सब पता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, विषमि धनु सुबर गति विचारी। लोभी जसु चह चावर, सुगुमानी नव दुई दूध चहत है प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी समान चाहे, व्यक्ति जिसे वे जुए शराब आदि का व्यसन हो। धन और व्यभिचारी सुगति चाहे, लोभी वश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम क्रोध मोक्ष चाहे। तो ये सब प्राणी आकाश को दूर कर दूर देना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते। मुनि फिर राम निकट सो आए, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तोरी सो बरही, जोत्र न तोरी लाज फिर हर ही। वह लौट कर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तूल तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपटने में। तब किसी आने राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीत ही तब देखी रघुराई, कहा अनुज सन सैन बुझाई। तब वह खिसियानी हुई, क्रोध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लागौ सो नाग कान बिनु कीन। ताके कर रावण कह, भलो सुनोती दीन सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम बुरुल, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई विकरारा, जनुस्रव से गेरु के धारा। खरदूषण पही गह बिल पाता, धिंग धिंग तब पौरुष बल था। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई, उसके शरीर से रक्त विकार बहने लगा, मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुमको तुम्हारे बल को धिक्कार है। जही पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु दान सुन से न बनाई। थाए निति चल निकर बरू था, जनु सपसे कद जल गिरी जू था। उन्होंने पूछा, तब सुपर्णखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध घर घोर अपारा। सुपर्णखा आगे कर लेनी, अशुभ रूप श्रुति नासा कीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार है और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी सुपर्णखा को आगे कर दिया। असगुन अमित होई भयकारी, गनहि न मृत्यु विवश सब जारी। गर्जहि तरजहि गगन उड़ाही, देखि कटक उभट अति हर्षाही। अनगिनित मत अभयंकर असगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनकी कुछ गिनती ही नहीं गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते। कोहु कह जियत दरहु दो भाई, धरि पारहु तीर लेहु चढ़ाई। धुरी हुई सब नव मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो और स्त्री की को छीन लो। आकाश मंडल दूध से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जानकी जाहु गिरि कंदर, आवा निशिचर कटकु भयंकर सहे। रहे उस जग सुनी प्रभु के वाणी, चले सहित श्री सर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ। सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथों में धनुष बाण लिए श्री सीता जी से देखी राम रिपु दल चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है, यह देखकर श्री राम जी ने हंस कर कठिन धनुष को चलाया। को दंड कठिन चढ़ाई सिर, जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकत शैल पर लहरत दामिनी, कोटि सो जुग
भुजगजो कटिकसि निर्भंग विशाल भुजगहि चाप विसुख सुधारिके चितवत मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारिके। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकतमणि पने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा। आई गए बग मेल दरहु दरहु दावत सुबड जथा बिलो की अकेल बाल रबही घेरत धनुज सियावर रामचंद्र शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया, जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर संदेह मानक देखते पहले। प्रभु बिलो की सरस कहीं न डारी थकित भई रजनी चरधारी सचिव बोले खर दूषण यह कहु नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसी की सेना चकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण। नाग असुर सुर नर मुनि जेते देखे जीते हते हम केते हम बरी जन्म सुनहु सब भाई देख नहीं असी सुंदरताई। कितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे हैं, जीते और मार डाले हैं, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगीनी की निकु रूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा देहु तुरत निज नारी दुराई जियत भवन जाऊ दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि वे अनुपम सुपुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो। और दोनों भाई जीते जी घर लौटा। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु तासु वचन सुनि आतुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाई सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा है। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम छतरी मृग्यावन करही तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही एक बार कालहु सन लरही। हम क्षत्रिय है, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते। लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी डर सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक मुनि पालक खल सालक बालक जो न होई बल। घर गिर जाहु समर विमुख में हतहु न काहु। यद्यपि हम मनुष्य है, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक है, परंतु है दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करे कपट चतुराई रिपु पर कृपा परम कजराई। दूतन जाई तुरत सब गएहु सुनि कर दूषण उर अति दयहु। रण में चढ़ाकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। और दहेहु कहेहु किधरहु आए विकट भट रजनी। चराचर चाप तोमर शक्तिशूल कृपान परिग परशु धरा। प्रभु कीनि धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावह। भय बधीर व्याकुल जातु धान न ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग चूट बर्छी कृपान कठार परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे
और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान धोई आए जानी सबल आराती, लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने। जिनके आयुध तिलसम करी काटे रघुवीर, तानि सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। श्री रघुनाथ जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले भान कराल, फुकरत जनु बहु ब्याल, कोपेहु समर श्री राम, चले विचिक निशित निष्काम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर जा रहे हो। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकी खरतर तीर मुरी, चले निश्चर वीर, भये कुदती नहीं भाई, जो भागी रंगते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस भी पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और तीसरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा तेहि बदौ हम निज पानी, फिरे मरण मन महु ठानी, आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहि प्रहार। उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करें। रिपु परम कोपे जानी, प्रभु धनुष सर संगानी, छोड़े विपुल नाराज लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उरसीज भूज कर चरण, जहाँ तहाँ लगे मरण, चिक्रत लागत बाण धर चरत कूधर समान। उनकी छाती सिर भुजा हाथ और पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे, बाण लगते ही वे हाथी की तरह सिर गाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। पट कटत तन सतखंड, मुनि वृक्षत करि पाषंड, नभ उडत बहु भुज मंड, बिनु मोलि धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उठ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। कग कंक काकस गाल, कटकही कठिन करा। चील या को क्रॉस कोई आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच, पर संच ही बेताल वीर, कपाल ताल बजाई जोगिन नंचही। रघुवीर वान प्रचंड खंड, भटन के उर भुज सिरा, जहाँ तहाँ पर ही उठिल रही, धर धरु धरु करही भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियाँ नाच रही है। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते और डरते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गीर, पिशाच कर गही धावही, संग्राम पुरवासी मनहु बहु बाल गूढ़ी उड़ावही। मारे पछारे उर विदारे, विपुल बट कहरत परी, अवलोकि निज दल विकल बट, तिसरादि कर दूषण फिरे। आंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिर उड़ते हैं, उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्रामपुरी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हो। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए पड़े करा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिला और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरस तोमर परस सुल कृपाल, एक ही बार ही करि कोप श्री रघुवीर पर, अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महुरि कुशर निवारि, पचारि डारे सायका, दस दास विशिख उर माज मारे, सकल निशिचर नायका। अनगिनित राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही कवच बार
बार में से रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी बड फिरत मरत न मरत करत माया अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो अवदधनी सुर मुनि भय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक कर्यो देखहि परस पर राम करि संग्राम रिपुदल धरी मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देख कर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 है और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ बनी। राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण करि उपाय रिपुमारे सन महु कृपा निधान। सब वही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर चित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान अस्तुति करि करि सब चले सो विद विविध विमान सियावर रामचंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवन ये मंगल द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवन ये मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस मास पारायण के अंतर्गत 22वें अध्याय का कुछ भाग का पाठ अभी हो पाया है। आगे का पाठ इसके पश्चात किया जाएगा। अतः 22वां पारायण 2 भागों में विभक्त होगा। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन हनुमान की जय। उमापति महादेव की